न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी महानगर पालिका ने 1097 करोड़ का बजट पेश किया। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1097 करोड़ 49,69,000 रुपए का बजट पेश किया, जिसमें 9,69,000 रुपए की शेष राशि दर्शाई गई है। मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राम प्रसाद साड़ुंके ने यह बजट प्रशासक तथा आयुक्त अनमोल सागर के समक्ष प्रस्तुत किया। आयुक्त अनमोल सागर ने कहा कि बजट में शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 100 दिनों की कार्य योजना के तहत CSR फंड से अतिरिक्त निधि जुटाने की भी योजना है। इसके अलावा महापालिका की आय बढ़ाने के लिए कर वसूली पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। जिला परिषद ठाणे में विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर 28 ग्राम पंचायतों को कांस्य और 136 ग्राम पंचायतों को रौप्य प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी अशोक शिंदे ने टीबी मुक्त ठाणे के लिए सभी से प्रयास करने की अपील की है। कार्यक्रम में आरोग्य शिविर, रैली, पथनाट्य और चित्रकला प्रतियोगिता जैसे जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। RTE प्रवेश के लिए अंतिम मौका 1 अप्रैल तक बढ़ी अवधि। RTE 25% प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रतीक्षा सूची टप्पा क्रमांक 1 में चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक प्रवेश नहीं लिया है, उनके पालकों को आवश्यक दस्तावेज लेकर पड़तालनी केंद्र में जाकर प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन गुगे ने बताया कि यह अंतिम अवसर है। इसके बाद प्रवेश की कोई और तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। भिवंडी में महिला ने पति व ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, मामला दर्ज। भिवंडी के समदनगर की रहने वाली पीड़िता ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने पति, देवर, बड़ी जेठानी और जेठानी के पिता के नाम शामिल है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। भिवंडी शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी के रोशनबाग से अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। बुईवाला पुलिस ने रोशनबाग इलाके में एक 22 वर्षीय युवक को अवैध रूप से लोहे का चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 22 मार्च 2025 की रात करीब 2 बजे निदा हॉस्पिटल के पास से हिरासत में लिया है। उसके पास से 500 रुपए मूल्य का लोहे का चाकू बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ भारतीय हथियारबंदी अधिनियम की धारा 4/25 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37/1 135 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। भिवंडी से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिवंडी के न्यू आजाद नगर इलाके से 16 वर्षीय लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। 23 मार्च 2025 की सुबह 8 बजे वो स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच उप निरीक्षक SB कुचेकर कर रहे हैं। IIT बॉम्बे कैंपस की सड़क पर आराम फरमाता दिखा मगरमच्छ, इलाके में मचा हड़कंप। IIT बॉम्बे के पवई परिसर में एक विशाल मगरमच्छ का दिखाई देना एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि ये आमतौर पर झील के पानी में ही रहते हैं और मानव बस्तियों वाले क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगा इंडियन ओशियन शिप सागर। भारत पहली बार इंडियन ओशियन शिप के माध्यम से मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग करेगा। इसमें 10 देशों की नेवी के लोग शामिल होंगे और मल्टीलेटरल समुद्र अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन सागर के तहत इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। जेल में बंद इमाम गुल, तुर्की विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए। जेल में बंद इस्तांबुल के मेयर एकरम इमामगुल को तुर्की के विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना गया है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बीच 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने उनके समर्थन में वोट दिया है। इमामगुल को सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो विपक्ष की ओर से सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। इसराइल ने दक्षिण गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया, 2 की मौत। इस्राएली सेना ने दक्षिण गाजा के नासोर अस्पताल के सर्जिकल बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हमला खान यूनिस में हुआ, जहां पहले से ही हालात गंभीर बने हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में घायल और मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।